एक ऐसा वक्त जब दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर पहली बार लाइव बैटलफील्ड का दृश्य देख रही थी। कैसे एक रात में अमेरिका की फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और स्टेल्थ बॉम्बर्स एक पूरे के पूरे देश पर सर्जिकल स्ट्राइक और चारों तरफ बम्बार्डमेंट कर रहे थे। बगदाद की सड़कों पर फायरबॉल्स, ऑयल फील्ड्स में जलते हुए टावर और सद्दाम हुसैन का टीवी पे धमकी देना, ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई जो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुई और जिसमें अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सिर्फ इराक को नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया को हिला दिया था। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उस पूरे गल्फ वॉर की कहानी और उसके पीछे छुपी वो जियोपॉलिटिक्स समझेंगे जो आज भी मिडिल ईस्ट को आग में झोंक रही है। दोस्तों, ये बात 1990 की है, जब इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया था। और इसका वजह यह था कि कुवैत वेस्ट एशिया का एक छोटा लेकिन सबसे अमीर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था और इराक, जो ईरान के साथ 8 साल युद्ध कर चुका था, अब वो अपनी इकोनॉमी और ऑयल मार्केट पर कंट्रोल करना चाहता था। सद्दाम ने कहा, कुवैत हमारा हिस्टोरिकल हिस्सा है और 2 अगस्त 1990 को इराक की आर्मी ने कुवैत के कैपिटल पे कब्जा कर लिया। कुवैत के रॉयल फैमिली भाग गई और पूरा वेस्ट एशिया टेंशन में आ गया। अब सवाल ये था, क्या अमेरिका सद्दाम को रोकेगा या वेस्ट के ऑयल इंटरेस्ट्स की बलि चढ़ जाएगी? दोस्तों, जब 2 अगस्त 1990 को इराक की आर्मी ने कुवैत पर कब्जा किया, उसके सिर्फ 48 घंटे के अंदर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक के खिलाफ कंडेमनेशन पास किया। वजह सिर्फ कुवैत नहीं था, असल में डर ये था कि अगर सद्दाम कुवैत के बाद सऊदी अरेबिया में घुस गया तो दुनिया का 25% ऑयल रिजर्व उसके कंट्रोल में होता। और दोस्तों, वेस्ट एशिया में पेट्रोल का कंट्रोल का मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी अपने कब्जे में लेना। इसीलिए अमेरिका ने डेजर्ट शील्ड ऑपरेशन स्टार्ट किया। 7 अगस्त 1990 को यूएसए ने अपनी पहली फौज सऊदी अरेबिया भेजी और 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए। साथ में यूके, फ्रांस, इजिप्ट, सीरिया भी जुड़ गए, यानी एक मल्टी नेशन कोएलिशन तैयार की गई। यूएन ने इराक को 15 जनवरी 1991 तक का अल्टीमेटम दिया कि वो कुवैत से अपनी फौज हटा ले। और यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की प्लानिंग। 16 जनवरी 1991 की रात वेस्ट एशिया की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और फिर आए F-117 स्टेल्थ बॉम्बर्स। ये ऐसे फाइटर जेट्स थे जो रडार में दिखते ही नहीं थे। इन्होंने इराक के एयर डिफेंस, कम्युनिकेशन टावर्स और मिलिट्री कमांड सेंटर्स को सिर्फ पहले 2 घंटे में तबाह कर दिया। CNN ने दुनिया का पहला लाइव वॉर टेलीकास्ट दिया। बगदाद की सड़कों में लोग दीवार से चिपक के गोलियों की आवाज सुन रहे थे और टीवी स्क्रीन्स पे फायर बॉल्स दिख रहे थे। इस ऑपरेशन का पहला टारगेट था इराक के रडार सिस्टम्स, रनवेज और मिसाइल लॉन्च साइट्स को डिस्ट्रॉय करना, ताकि सद्दाम की एयरफोर्स यूजलेस हो जाए। उस दिन इराक पर सिर्फ पहले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई और इस ऑपरेशन में अमेरिका ने पहली बार सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स का भी यूज किया था, यानी बॉम्ब सीधा जीपीएस से गाइड होके अपने टारगेट पर 100% एक्यूरेसी के साथ गिरता था। सद्दाम की आर्मी शॉक में थी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त तक 1970s का था, जो स्टेल्थ जेट्स के आगे बेकार साबित हुआ। अमेरिका का प्लान था, पहले एयर सुपीरियॉरिटी ले लो, फिर ग्राउंड इन्वेजन। और इसी प्लानिंग के साथ डेजर्ट स्टॉर्म का एयर फेज पूरे 38 दिन तक चला। 38 दिन तक हवा से आग बरसाने के बाद अमेरिका ने अब ग्राउंड इन्वेजन का ऑर्डर दे दिया। 24 फरवरी 1991 को सुबह 4 बजे पूरी दुनिया के मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे तेज और पावरफुल ग्राउंड असॉल्ट शुरू हुआ। कोएलिशन की 6 लाख से ज्यादा फौज और 3600 टैंक्स सऊदी बॉर्डर से इराक में घुस गई। इस ग्राउंड ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट सेबर। जनरल नॉर्मन श्वार्ट्जकॉफ के लीडरशिप में यूएस आर्मी ने एक डेडली स्ट्रैटेजी बनाई थी। ईस्ट साइड से एक डमी अटैक, ताकि इराकी आर्मी वहीं बिजी रहे, और वेस्ट साइड से एक बड़ा स्वीपिंग अटैक जो उनकी मेन लाइन को तोड़ दे। दोस्तों,
इस वॉर का पेस इतना तेज था कि सिर्फ 100 घंटे में इराक की फौज पूरी तरह टूट गई। हाईवे ऑफ डेथ नाम की एक जगह पे जब इराक की आर्मी वापस भागने लगी तो यूएस एयरफोर्स ने उनके 2000 से ज्यादा टैंक्स, ट्रक्स और जीप्स सिर्फ एक दिन में तबाह कर दिए। इस एक ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा इराकी सोल्जर्स मारे गए और 75,000 से ज्यादा ने सरेंडर कर दिया। बगदाद की तरफ मार्च करने से पहले ही 28 फरवरी 1991 को सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया। यानी सिर्फ 100 घंटे में इराक की दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज बर्बाद हो चुकी थी और सद्दाम की इज्जत, पावर और मिलिट्री सिर्फ नाम की रह गई थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक मैसेज था पूरा वेस्ट एशिया और दुनिया भर के डिक्टेटर्स के लिए। अगर किसी ने अमेरिका के ऑयल इंटरेस्ट या स्ट्रेटेजिक रीजन को छुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। 1991 के बाद पहली बार अमेरिका ऑफिशियली मिडिल ईस्ट के पावर पॉलिटिक्स में घुस गया और इसका सबसे पहला असर ये हुआ कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को परमानेंट मिलिट्री बेस दे दिया और इसी बात का बदला लेने के लिए बाद में ओसामा बिन लादेन ने अल कायदा बनाई। उसका मानना था कि फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस को हटाना होगा। दूसरा असर, ऑयल मार्केट पर अमेरिका का कंट्रोल बढ़ गया। कुवैत वापस मिल गया और सऊदी, यूएई, कतर, बहरैन ने अपनी सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका के हाथ में दे दी। तीसरा असर, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन और ग्लोबल सैंक्शंस के जरिए इराक को वीक कर दिया गया। सद्दाम पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं, जिसकी वजह से इराक में 1991 के बाद फैमिन, अनएम्प्लॉयमेंट और इंटरनल अनरेस्ट बढ़ने लगा। और दोस्तों, चौथा बड़ा इम्पैक्ट, पूरा वेस्ट एशिया अमेरिका रशिया प्रॉक्सी वॉर का नया बेस बन गया। जो गल्फ वॉर 1 में स्टार्ट हुआ था, उसकी चेन रिएक्शन 2003 में इराक वॉर 2 और आज के आईसिस क्राइसिस तक पहुंच गई। यानी एक वॉर के डिसीजन ने मिडिल ईस्ट को आज तक परमानेंट क्राइसिस जोन बना दिया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद सद्दाम हुसैन इराक के अंदर तो सत्ता में बना रहा, लेकिन उसका इंटरनेशनल स्टेटस एक पराया डिक्टेटर का हो गया। 1991 के बाद इराक पर लगातार यूएन सैंक्शंस लगे। ऑयल एक्सपोर्ट बंद, इकोनॉमी कोलैप्स और हेल्थ सर्विसेज ऑलमोस्ट जीरो। 5 लाख से ज्यादा बच्चे मेडिसिन और फूड न मिलने की वजह से मर गए। सद्दाम ने अपनी पावर बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जमीन के नीचे दबाया, शिया सुन्नी फसाद भड़काए और मिलिट्री डिक्टेटरशिप बनाए रखी। लेकिन 2003 में यूएसए ने एक नई जंग छेड़ दी, इराक वॉर 2। वजह बनी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा बहाना। इसमें सद्दाम को फाइनली गिरफ्तार किया गया और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। इसके बाद इराक कभी स्टेबल नहीं हो पाया। आईसिस का जन्म हुआ, सिविल वॉर शुरू हुई और अमेरिका रशिया ईरान के प्रॉक्सी वॉर का प्लेग्राउंड बन गया। आज भी दोस्तों, गल्फ रीजन में सीरिया, यमन, इराक, लेबनान जैसे देश परमानेंट क्राइसिस में हैं। और जो क्राइसिस 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से शुरू हुआ था, वो आज तक पूरे मिडिल ईस्ट को जला रहा है। और इसीलिए दुनिया के मिलिट्री हिस्टोरियंस कहते हैं, दिस वॉर नेवर ट्रूली एंडेड, इट जस्ट चेंज्ड इट्स शेप।